हे गाइस वेलकम। इस वीडियो में हम देखेंगे इंट्रिंसिक एंड एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स के बारे में। तो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। इंट्रिंसिक एंड एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स। तो पहले सेमीकंडक्टर को देख लेते हैं। अ सेमीकंडक्टर इज अ मटेरियल दैट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी मोर देन एन इंसुलेटर बट लेस देन अ प्योर कंडक्टर। तो सेमीकंडक्टर ऐसे मटेरियल्स होते हैं जिनकी कंडक्टिविटी मतलब इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करने की एबिलिटी इंसुलेटर से तो ज़्यादा होती है लेकिन कंडक्टर से कम होती है। तो ऐसे मटेरियल्स को कहते हैं सेमीकंडक्टर्स, जो कि कंडक्टर एंड इंसुलेटर के बीच में लाई करते हैं। और जो सेमीकंडक्टर्स होते हैं उसके मेनली दो टाइप्स होते हैं। एक होता है इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, दूसरा होता है एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। जो इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर होता है उसका एक और नाम होता है प्योर सेमीकंडक्टर, और जो एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर होता है उसे हम इम्प्योर सेमीकंडक्टर भी कहते हैं। जो एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर होते हैं उसमें भी दो टाइप आते हैं, एक होता है पी टाइप और दूसरा होता है एन टाइप। अब देखते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ सेमीकंडक्टर्स। There are two charges carrier present in the semiconductors, an electron and a hole. जो सेमीकंडक्टर में चार्ज को कैरीज करते हैं वो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं या फिर होल्स होते हैं। The hole is considered the imaginary charge carrier in the semiconductor. तो सेमीकंडक्टर में होल्स होते हैं लेकिन जो होल्स होते हैं वो इमेजिनरी चार्ज कैरियर्स होते हैं। चार्ज कैरियर्स मतलब जो चार्ज कैरी करे, लेकिन जो होल्स होते हैं वो अपनी फिक्स पोजीशन पे रहते हैं लेकिन फिर भी ये चार्ज कैरी करते हैं। कैसे करते हैं, इसे आप ऐसे समझिए कि किसी भी मटेरियल में हमने पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई किया तो उसमें जो इलेक्ट्रॉन होंगे वो मूव करेंगे, तो उसमें से कुछ इलेक्ट्रॉन होल्स में आ जाएंगे और होल्स में आ जाएंगे तो वो होल्स ऑक्यूपाई कर लेंगे, और जब इलेक्ट्रॉन दोबारा से मूव करेंगे तो वो एक होल से दूसरे होल में चले जाएंगे। तो इस तरीके से हमारा चार्ज मूव होता है। इसका थर्ड पॉइंट है, इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स बोथ हैव द सेम मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज बट अपोजिट साइंस। सेमीकंडक्टर में जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं एंड होल्स होते हैं उन दोनों का सेम मैग्नीट्यूड होता है लेकिन उन दोनों पे अपोजिट चार्ज होता है। जो हमारे इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उस पर नेगेटिव चार्ज होता है और जो होल्स होते हैं उस पर पॉजिटिव चार्ज होता है। इसका फोर्थ पॉइंट है, द नेट करंट ऑफ द सेमीकंडक्टर इज ड्यू टू द मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स। जो करंट हमारा इलेक्ट्रॉन से आ रहा है प्लस जो करंट हमारा होल से आ रहा है उन दोनों का सम होगा हमारा टोटल करंट जो कि हमारे सेमीकंडक्टर में फ्लो हो रहा है। अब देख लेते हैं इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स क्या होते हैं। The intrinsic semiconductor refer to the pure material with no impurities. जो intrinsic semiconductors होते हैं वो एकदम pure materials होते हैं जिसके अंदर कोई भी impurities नहीं होती, जैसे हमारा pure silicon and germanium. But the number of intrinsic charge carriers, holes and electrons is very small. Hence, these are low conductivity materials. लेकिन intrinsic semiconductor के अंदर जो charge carriers होते हैं मतलब holes and electrons होते हैं वो काफ़ी कम amount में होते हैं, वो काफ़ी small होते हैं, इसीलिए इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर की कंडक्टिविटी काफ़ी कम होती है। तो इसी वजह से हमें ज़रूरत पड़ती है एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर की। टू ओवरकम दिस प्रॉब्लम अ स्मॉल अमाउंट अप्रॉक्स 1 पार्ट्स पर मिलियन ऑफ अ सूटेबल इम्प्योरिटी इज एडेड टू द प्योर सेमीकंडक्टर। तो इसमें हम क्या करते हैं, एक छोटे अमाउंट में जैसे 1 ppm मतलब 1 मिलियन में सिर्फ एक पार्ट सूटेबल इम्प्योरिटी ऐड कर देते हैं अपने प्योर सेमीकंडक्टर में। तो ऐसे मटेरियल्स को हम कहते हैं एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स। The process of adding a small amount of impurities to the semiconductor material is known as doping. तो जो स्मॉल अमाउंट में हम इम्प्योरिटी ऐड करते हैं किसी भी सेमीकंडक्टर में उसे हम कहते हैं डोपिंग। The impurity element in an atom is known as dopants. और जो इम्प्योरिटी एलिमेंट होता है मतलब जो उसमें ऐड हुआ है उसे हम कहते हैं डोपेंट्स। अब इसमें आता है टाइप्स ऑफ एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। डिपेंडिंग ऑन द टाइप ऑफ डोपेंट्स देयर आर 2 डिफरेंट टाइप्स ऑफ एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स। जिस तरीके का डोपेंट ऐड करेंगे मटेरियल में उसके बेसिस पे जो एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर है वो मेनली दो टाइप्स के होते हैं। एक होता है एन टाइप एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर और दूसरा होता है पी टाइप एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। अब वन बाय वन दोनों को देख लेते हैं। व्हेन अ स्मॉल अमाउंट ऑफ पेंटावेलेंट फॉस्फोरस और आर्सेनिक एटम इज एडेड टू जर्मेनियम और सिलिकॉन, 4 of these valence electrons from regular electron pair bonds with their neck bearing silicon atoms. जब इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में स्मॉल अमाउंट में पेंटावेलेंट एटम ऐड कर देते हैं, पेंटावेलेंट एटम मतलब ऐसे एलिमेंट जिनके लास्ट ऑर्बिट में 5 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो जैसे फास्फोरस हुआ, आर्सेनिक हुआ, तो इसमें हम स्मॉल अमाउंट में पेंटावेलेंट एटम ऐड कर देते हैं। जैसे हमने देखा था 1 ppm। तो इसमें क्या होता है, जैसा कि फास्फोरस के पास 5 इलेक्ट्रॉन्स है और सिलिकॉन के पास हमारे 4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो जो फास्फोरस के इलेक्ट्रॉन होंगे वो चारों तरफ बॉन्डिंग बना लेंगे सिलिकॉन के एटम से, लेकिन फास्फोरस के पास एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा बच जाएगा। The fifth electron, however, is loosely bounded to silicon. तो ये फिफ्थ इलेक्ट्रॉन हो गया जो कि loosely bound है सिलिकॉन से। At room temperature, this extra electron become disassociated from its atom and move through the crystal as a conduction electron when a voltage is applied to the crystal. रूम टेम्परेचर पे जब इसको वोल्टेज मिलता है तो जो फिफ्थ इलेक्ट्रॉन है वो डिसएसोसिएट हो जाता है, मतलब अलग हो जाता है एटम से और मूव करता है पूरे क्रिस्टल में।
और कंडक्शन करता है। एंड द क्रिस्टल बिकम एन टाइप सेमीकंडक्टर्स बिकॉज द कंडक्शन इन दिस डोमिनेटेड बाय नेगेटिव चार्ज कैरियर्स इलेक्ट्रॉन्स। तो जैसा कि इसमें जो कंडक्शन हो रहा है वो इलेक्ट्रॉन्स की वजह से हो रहा है, मतलब नेगेटिव चार्ज की वजह से हो रहा है, तो इसे हम बोलते हैं एन टाइप सेमीकंडक्टर्स। अब हम देखेंगे पी टाइप सेमीकंडक्टर। व्हेन अ ट्राइवेलेंट बोरोन, एल्युमिनियम और गैलियम एटम्स रिप्लेसेस अ जर्मेनियम और सिलिकॉन एटम इन अ क्रिस्टल लैटिस, only 3 valence electrons are available to form covalent bonds with neighboring germanium atoms। तो इस वाले केस में हम जर्मेनियम ले रहे हैं। तो जब ट्राइवेलेंट एटम ऐड होगा जर्मेनियम के क्रिस्टल में, ट्राइवेलेंट एटम्स वो होते हैं जिनके आउटर मोस्ट सेल में 3 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, जैसे बोरोन हुआ, एल्युमिनियम हुआ, गैलियम हुआ, इनके आउटर मोस्ट सेल में 3 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो इस तरीके के ट्राइवेलेंट एटम को हम ऐड करते हैं जर्मेनियम के क्रिस्टल में। तो जैसा कि एल्युमिनियम के पास 3 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो जो जर्मेनियम होता है वो इसके तीनों इलेक्ट्रॉन के साथ बॉन्ड बना लेता है, लेकिन एक इलेक्ट्रॉन का स्पेस इसमें खाली बचता है जो कि बॉन्ड नहीं बना पाता। तो जो खाली स्पेस होता है इसमें वही होता है होल। दिस रिजल्ट्स इनटू एन एम्प्टी स्पेस और अ पोजीशन होल। तो जैसा हमने देखा जो खाली स्पेस होता है उसी को हम कहते हैं होल। When a voltage is applied to the crystal, then the electron bond is neighboring germanium atom occupies the hole position, thereby creating a new hole। तो जब इस क्रिस्टल को वोल्टेज मिलता है तो इसमें जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो मूव करते हैं, तो अपनी जगह से होल्स की पोजीशन पे आ जाते हैं, तो उनकी अपनी जगह खाली हो जाती है, तो हमें उधर मिल जाता है न्यू होल, और जहाँ पे हमारा पहले होल था उधर आ जाता है इलेक्ट्रॉन। दिस प्रोसेस कंटिन्यूस एंड होल मूव्स इन दी क्रिस्टल लैटिस। तो ये प्रोसेस हमारी कंटिन्यूस चलती रहती है। इलेक्ट्रॉन एक होल में चले जाता है, फिर दूसरे होल में चले जाता है, फिर इस तरीके से वो मूव करता रहता है। द कंडक्शन मैकेनिज्म इन दीज सेमीकंडक्टर्स इज डोमिनेटेड बाय पॉजिटिव कैरियर्स। सो दिस टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर इज कॉल्ड पी टाइप सेमीकंडक्टर। तो इसमें जो कंडक्शन हो रहा है वो पॉजिटिव कैरियर्स की वजह से हो रहा है, मतलब होल्स की वजह से हो रहा है। तो इस टाइप के सेमीकंडक्टर्स को हम बोलते हैं पी टाइप सेमीकंडक्टर्स। तो ये था हमारे सेमीकंडक्टर्स के बारे में। सो इस वीडियो में इतने, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर नाउ।